हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ड्यूरिंग डैश सक्सेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी is generally low. The most appropriate word to fill the blank is option A primary, option B secondary, option C tertiary and option D quaternary. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सक्सेशन के टाइम पर जो न्यू बायोटिक कम्युनिटीज हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है, कॉलोनाइजेशन होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इट इज द सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस. क्या होते हैं ये? प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं इन द कम्युनिटी कंपोजिशन और इन द स्पीशीज, जिसकी वजह से क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट होती है स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी की. अब जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ two types. First is primary succession. Primary succession. And second is secondary succession. Secondary succession. अब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है? कि जो प्राइमरी सक्सेशन है इट अकर्स ऑन दी बेयर लैंड. बेयर लैंड. अब बेयर लैंड क्या होता है? इट इज अ एरिया जहां पर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज नहीं होती, और वी कैन से इट इज एन एरिया वेयर देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज और कम्युनिटी. कोई भी स्पीशीज नहीं होती, ना ही कोई कम्युनिटी होती जिस लैंड में. उसे क्या कहा जाता है? बेयर लैंड कहा जाता है. और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है रॉक सरफेस. सो रॉक सरफेस पे क्या होता है? ना ही कोई सॉइल होती है, वाटर अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है, तो वो कैसे एक्ट करता है? एक बेयर लैंड की तरह एक्ट करता है. और जो स्पीशीज यहाँ पर फर्स्ट ग्रो करती है, फर्स्ट कॉलोनाइज होती है, उन्हें कहा जाता है पायोनियर स्पीशीज. ये पायोनियर स्पीशीज जो होते हैं ये मेनली माइक्रोब्स होते हैं, लाइकन्स होते हैं और मॉसेस होते हैं, जो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं बेयर लैंड को. और इस टाइप की सक्सेशन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है. Now if we talk about the secondary succession, तो secondary succession में क्या होता है? जो succession है it is on the area which was pre-existed by some species. So suppose किसी फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या हुआ? एलिमिनेशन हो गया स्पीशीज का. इट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज क्या होगी? एलिमिनेट होगी उस फॉरेस्ट से. चाहे कोई भी फ्लोरा हो, फौना हो, दैट मीन्स एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, वो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, वैनिश हो गए. अब ऐसे लैंड पर जब न्यू स्पीशीज ग्रो करेंगी, तो ऐसे सक्सेशन को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन. जहां पर न्यू सक्सेशन हुई है ऐसे एरिया में जहां पर पहले भी कोई स्पीशीज रह चुकी है. सो दिस इज द सेकेंडरी सक्सेशन. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सक्सेशन में जो न्यू बायोटिक कम्युनिटीज की एस्टेब्लिशमेंट होगी वो लो होगी, कम होगी. सो ये कहाँ होना चाहिए? इट इज मस्ट बी इन प्राइमरी सक्सेशन. क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में जो भी पायोनियर स्पीशीज ग्रो कर रही है वो कहाँ कर रही हैं? बेयर लैंड पर कर रही हैं, जहां पर जो भी कंडीशंस होती हैं वो अनफेवरेबल होती हैं.
ना ही सॉइल होती है, ना ही वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तो उनका सर्वाइवल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए जो वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कम होती है। बट इफ वी कंपेयर विद दी सेकेंडरी सक्सेशन, तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि जो भी सक्सेशन है, न्यू स्पीशीज है, वो कहाँ ग्रो करती हैं, उस एरिया में जहाँ पर पहले ही कोई और स्पीशीज रह चुकी थी। दैट मीन्स वहाँ पे जो भी सॉइल अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है इन केस ऑफ प्लांट्स, सो वहाँ पर वो पूरी होगी, तो वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटीज बहुत ही इजीली और जल्दी एड ऑन हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइमरी। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.